Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are diving into a hot topic, the recent ban imposed by America on several Indian companies. हाल ही में अमेरिका द्वारा इंडिया पे कई प्रतिबंध ऐसी लगाई गई है जिसको हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे. So basically we talked about why did America ban the Indian company. तो आखिर अमेरिका ने इन भारतीय कंपनियों पे प्रतिबंध क्यों लगाया? Well, it's all revolves around the business dealing with Iran. यह सब बैन कहीं न कहीं ईरान के कारोबारी के लेन देन में चारों ओर घूमते हैं. अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो ये तीन बड़ी कंपनियां जेन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड सी शार्प मैनेजमेंट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था उसमें रशिया से यूक्रेन जो ड्रोन भेजा गया था उनको पहुंचाने में, उनकी सेफ्टी पूर्वक डिलीवरी करने में ये भारत की तीन कंपनियां का बहुत बड़ा योगदान रहा है. और अभी हाल ही में इजराइल और ईरान का मामला सामने आया था जिसकी वजह से गल्फ कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे. ईरान ने पहले इजराइल के ऊपर कई सारे मिसाइल एक के बाद एक दाग दी गई. इसका परिणाम यह निकला कि अमेरिका, यूके, कनाडा, इन सारे देशों ने ईरान के ऊपर और सारे सैंक्शन लाद दिए. इसी प्रकार के सैंक्शन में एक सैंक्शन और चर्चा में आया, वह यह था कि अमेरिका ने इन सभी कंपनियों पे बैन लगा दिए जो ईरान के साथ ड्रोन प्रोग्राम में व्यापार कर रही थी. यह सारी कहानियों का शुरुआत यूक्रेन रशिया वॉर से होती है. आइए जानते हैं. जब उनको यह समझ में आया कि हमारा युद्ध लंबा चलने वाला है, ऐसी स्थिति में रशिया को यूक्रेन कॉम्प्लेक्स वॉर में कुछ सस्ते वेपन्स क्लास थे. इसी बीच ईरान ने पहले से ही युद्ध के नाम पे ड्रोन बनाए हुए थे जिसमें कामकाजी ड्रोन, जिसे हम ग्लोबली तौर पे शहीद 136 के नाम से जानते हैं. बेसिकली ड्रोन को एक हम सस्ते मिसाइल के तौर पे मानते हैं. अगर वो प्रोडक्ट अगर ख़त्म भी हो जाती है तो बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं. मिसाइल में बेसिकली बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है. एक मिसाइल्स को छोड़ने में किसी देश पे और एक मिसाइल्स को बन के रेडी होने में काफ़ी टाइम्स लगते हैं, पैसे लगते हैं, खर्च बढ़ते हैं. ड्रोन को हम कॉपी कैट के रूप में समझ सकते हैं. यूज करते जाओ, यूज करते जाओ, यूज करते जाओ. हम ड्रोन को डायरेक्शन के साथ मोबिलाइज कर सकते हैं. हम उसे डायरेक्शनली फिक्स करके उसे भेज सकते हैं. इसी शहीद 136 ड्रोन को रशिया में पहुंचाने की डील हुई. इसी बीच यह न्यूज चर्चा में आने लगे, द लार्जर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट बिहाइंड ईरान ड्रोन सेल टू रशिया. ईरान ने बाकायदा कैप्सियन सी से होते हुए रूस को उस जगह पे पहुंचा दिया जहां से यूक्रेन को टारगेट किया जा सकता था. शहीद 136 ड्रोन इसी को पहुंचाने में भारत की यह तीन कंपनियां, अमेरिका का मानना यह था कि यह तीन कंपनियां ईरान से रसिया ले जाने में किसी न किसी रूप से यह सपोर्ट किए हैं. सो इन कंपनियों पे सैंक्शन लगने से इन कंपनियों की प्रॉपर्टी अमेरिका के अंदर जब्त कर ली जाएगी और जो अमेरिका के अंदर इन कंपनियों की बैंक अकाउंट होगी उनसे यह पैसे या डॉलर नहीं निकाल सकते हैं. साथ ही साथ अमेरिका की हम दोहरी नीति देखेंगे कि अगर खुद करे तो सही है, बाकी कोई और देश कर दे तो उस पर सैंक्शन डाल दो. अभी से 2 दिन पहले की न्यूज आई थी, अमेरिका ने सीक्रेटली लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को सेल किया था. बाकी आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं. इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग.